मेरा नाम है राजन तिवारी। आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब के इस मंच पर देख रहे हैं। हमारे साथ में जनसुराज के एक कार्यकर्ता हैं। अब कार्यकर्ता बोलिएगा या फिर संस्थापक सदस्य, ये तो इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर विनोद राय। आप कहाँ प्रोफेसर थे? भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, हिंदी विभाग, HOD। आपको मैं शुरू से देख रहा हूँ जनसुराज में सक्रिय। क्या कारण है कि जनसुराज से जुड़े आप? जनसुराज से जुड़ने का कारण ये है कि मैं 1974 में छात्र आंदोलन का नेता था। भागलपुर यूनिवर्सिटी में मैं प्रेसिडेंट था। पटना यूनिवर्सिटी में लालू प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे। जिस उम्मीद से जनता पार्टी बनी और उसके बाद का जो एक्सपीरियंस हमको हुआ, जनता पार्टी बनने के बाद जो पार्टी में बिखराव हुआ, महत्वाकांक्षा का टकराव हुआ, परस्पर लोग अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जनहित के बातों को भूल करके अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए राजनीति करना जब शुरू कर दिए तो हमारा बिछोह हो गया। उस संपूर्ण क्रांति से, जिसको जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा हम छात्रों को सिखाया था, और छात्र आंदोलन से जो नेता निकल करके आए उन्होंने संपूर्ण क्रांति का गला घोट दिया। और मैं इंतज़ार कर रहा था एक वक्त का, तो प्रशांत किशोर जी हमने जब सुना और देखा तो लगा कि नहीं, अब जो भी कुछ समय बचा हुआ है, जो भी ऊर्जा शरीर में है, दूसरा प्रयास इनके साथ करके देखना चाहिए। और शायद इनका जो मेहनत हुआ है, जो परिश्रम इन्होंने किया है, वह जमा है, सुरक्षित है। आम चुनाव में वह रंग लाएगा। इस बार बांकीपुर का चुनाव हो रहा है, इसमें प्रशांत किशोर जी की जीत निश्चित है, और यही जीत आम चुनाव के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। तो आप बताएं कि जेपी क्रांति से आप जुड़े हुए थे, तो उसके बाद में आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का अफिलिएशन लिया, किसी पार्टी से जुड़े? पॉलिटिकल पार्टी में हम नहीं गए। मुरारजी देसाई पर पहले प्रधानमंत्री हुए। जब पार्टी में जब प्रधानमंत्री बनने के टकराव शुरू हुआ, दलगत राजनीति में बिखराव हुआ, जो कई पार्टियां मिल करके जो जनता पार्टी बनी थी, वह घटक दल जब आपस में टकराने लगे तो हम समझ गए, हमारा दिमाग खुल गया कि यह पार्टी नहीं है, यह महत्वाकांक्षा का टकराव है। लोग कांग्रेस विरोधी संगठन बना करके सत्ता में सिर्फ आने का ये एक षड्यंत्र है, न कि बिहार और देश के भविष्य के लिए इन्होंने पार्टी बनाया है। इसका कोई औचित्य नहीं है। बिहार में इतना सारा पार्टी बना, जेपी मूवमेंट से जुड़ा हुआ, जदयू बना, आरजेडी बना, उसके पहले जनता दल था, और भी कई संगठन। ये जो रामविलास पासवान का भी संगठन है, वो जेपी मूवमेंट से ही मान लीजिए कि निकला हुआ है, या वो आप लोग रहे। इतने सारे मतलब संगठन जब रहे, तो आप क्यों नहीं किसी से जुड़े? क्यों जुड़ेंगे कि सारे के सारे लोग क्षेत्रीय पार्टी थे। नेशनल पार्टी बनी जनता पार्टी, जब उससे उम्मीद टूट गया तो क्षेत्रीय पार्टी के साथ रह करके मैं क्या करता? मैं वेट एंड वॉच की स्थिति में था। या तो कांग्रेस या कोई जनता पार्टी का ध्रुवीकरण हो गया था। और फिर जनता पार्टी में बिखराव हुआ, और बिखराव होने के बाद लोगों ने अपनी अपने ढंग की पार्टियां बनाई। जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, लोहिया की बात करते हैं, यहाँ के जो समाजवादी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, जयप्रकाश नारायण में और ये जो तथाकथित समाजवादी हैं, इनमें क्या अंतर आपको दिखता है? चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो। इन लोगों में लोहिया का कोई गुण अब नहीं है। ये लोग सभी परिवारवाद के दंदल में फंस गए हैं। समाजवाद का कोई लक्षण इन लोगों में अब शेष नहीं बचा है। जयप्रकाश जी समाजवादी थे, पहले कम्युनिस्ट थे, उसके बाद समाजवादी आंदोलन में जुटे, उसके बाद वो सर्वोदय में चले गए। वो बेचारे फ्रीडम मूवमेंट के बहुत बड़े नेता थे, पंडित नेहरू के टक्कर के नेता थे। लेकिन जब कांग्रेस की सत्ता आई तो उनका कोई सम्मान नहीं था बिहार में, न देश में। वो चरखा समिति में बैठ करके अपना समय काट रहे थे। गुजरात नवनिर्माण का आंदोलन हुआ, वह लहर बिहार आया। संजोग से उनको मौका मिला, छात्रों ने उनको लीडर मान लिया और वो लोकनायक हो गए। इसके लिए हम लोगों को गौरव है कि उतने बड़े नेता को लोकनायक छात्रों ने बना दिया। लेकिन जिस छात्र आंदोलन से
लोग उभर करके पार्टी में आए, उन्होंने पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे राज्य को लूट लिया और वो लोग सब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के साथ अपने परिवार की समृद्धि और अपने परिवार के वर्चस्व के लिए वो राजनीति कर रहे हैं, ना कि आम जनता के उत्थान के लिए राजनीति। नहीं, कहा जाता है कि समाजवादी आंदोलन जब बिहार में पसरा तो लोगों का चेतना जगा, दलितों का उत्थान हुआ, पिछड़ों का उत्थान हुआ, रिजर्वेशन आया, तमाम तरह का बात कहा जाता है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ वो जो है अपने परिवार का भरण पोषण के लिए लगे रहे? पिछड़े का उत्थान हुआ, पिछड़े को आवाज़ मिला, पिछड़े में एक अपना नैतिकता जगा, लेकिन पिछड़े की जो आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है या उसकी राजनीतिक स्थिति है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। न उसके बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिली, न उसके बच्चे को कोई रोज़गार मिला, न उसके बच्चे को कोई ऋण दे करके आगे बढ़ाने का काम सरकार ने नहीं किया। सिर्फ पिछड़ों को आवाज़ दे करके लोगों ने वोट लिया, पीठ थपथपाया पिछड़ों का। आज तक सिर्फ उनको आवाज़ पीठ थपथपा करके ही वोट ले रहे हैं लोग सत्ता में काबिज। जयप्रकाश नारायण और लोहिया क्या चाहते थे पिछड़ों के लिए, या जो वंचित हैं उनके लिए क्या चाहते थे, किस तरह का समाज चाहते थे? लोहिया क्या चाहेंगे? यह तो समाजवादी स्वभाव है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को, या हमारे संविधान का यह कैरेक्टर है कि मेरा संविधान समाज के अंतिम व्यक्ति को देखते हुए विकास करे, समाज के अंतिम पायदान से योजना बनावे, समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं उसके विकास के लिए जद्दोजहद करे सरकार। बस हो गया। तो क्या ये सारा चीज़ प्रशांत किशोर में दिखाई देता है? प्रशांत किशोर में ये सारी बातें हैं, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी हमेशा पिछड़ों के शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात कर रहे हैं। राय जी, ये भी कहा जा रहा है बिहार में कि बिहार में जातिगत राजनीति का समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग उसी तरीके से होता है, जाति के थ्रू ही होता है, जाति के जरिए होता है। फिर इसमें अगड़ी जाति से आने वाले प्रशांत किशोर कैसे टिकेंगे? और ये सवाल तो 2025 के चुनाव के पहले भी पूछा जा रहा था। नहीं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अगड़ी जाति के हैं तो हम अगड़ी के ही बारे में सोचेंगे। हम सर्वांगीण सोच भी हम रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि लोहिया भी अगड़ी जाति से थे। हाँ। और जयप्रकाश नारायण तो अगड़ी जाति से थे ही। लेकिन उन्होंने पिछड़ी जाति के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाया। समाज गांधी जी को भी अगड़ी जाति ही कहा जाए, वो भी बहुत बड़े घराने के लोग थे। हाँ। वह कोई पिछड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति को देख करके संविधान बनाने का निर्देश किया। और भारत का संविधान जो है करुणा और समाज के अंतिम व्यक्ति को देख करके ही बना है, लेकिन उसको लागू व्यावहारिक रूप से नहीं हो रहा है। राजनीतिक रूप से तो उसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार में उसको कुछ नहीं मिल रहा है। बांकीपुर का चुनाव में क्या लग रहा है अभी तक जब आप घूम रहे हैं, तो क्या दिख रहा है ग्राउंड पे? बांकीपुर के चुनाव में जनता प्रबुद्ध जनता है, शिक्षित जनता है, राजधानी की जनता है, और वहाँ भाजपा का वह गढ़ भी रहा है। नितिन नवीन बड़े नेता थे, लेकिन इस बार लोगों में एक नई चेतना, प्रशांत किशोर के आ जाने के बाद एक नई चेतना जरूर जगा है कि परंपरा को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए वहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि परंपरा को तोड़ो और विकास को शुरू करो। तो ये थे हमारे साथ में प्रोफेसर राय जी, जो संस्थापक सदस्य हैं। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इनसे थोड़ा सा 1975 के मूवमेंट पर भी अगली वीडियो में बात करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।